वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम भी बोला जाता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। विद एग्जांपल समझेंगे कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है, कि किस तरह से अपनी जो वर्किंग है उसको परफॉर्म करता है, और क्या ये रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं है। इस पे भी हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। पहले तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास इस एग्जाम्पल में एक रेफरेंस स्ट्रिंग है। रेफरेंस स्ट्रिंग का मतलब है कि हमारे सीपीयू को कुछ पेजेस चाहिए होंगे, वो पेजेस उसको इस ऑर्डर में चाहिए होंगे अपने किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमारे पास जो स्लॉट्स, हमें मेमोरी स्लॉट्स बताई गई, मेन मेमोरी या रैम की स्लॉट्स, वो बताई गई कि उसमें 3 स्लॉट्स हैं। हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में ये सारे पेजेस, आप कह लें जो 240 लिखा है ना रेफरेंस स्ट्रिंग, ये पेजेस हैं, और ये P24 ये सारे हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में पड़े हैं। हमने क्या करना होता है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन पेजेस को हमारी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम भी कहते हैं, वहां पे लोड करवा देता है। तो हमारे पास क्योंकि 3 स्लॉट हैं, तो एट अ टाइम 3 से ज्यादा पेजेस तो उसमें लोड नहीं हो सकेंगे। इसका मतलब है जब फिर कोई नया पेज आएगा तो किसी पुराने पेज को वहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस किस तरह से करेंगे वो हम ऑप्टिमल एल्गोरिदम का जो मैकेनिज्म है उसके मुताबिक करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए हमारे पास ये 3 स्लॉट्स हैं, आप कह लें रैम की। हमारे सीपीयू ने सबसे पहले डिमांड किया पेज नंबर 2, लेकिन जो पेज नंबर 2 है वो तो इसमें है ही नहीं, ये तो एम्प्टी है, हमारे पास रैम है। इसका मतलब है एक पेज फॉल्ट अक्कर होगा। नीचे जो एफ लिखा हुआ है ये है पेज फॉल्ट, एक पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। आप पेज फॉल्ट का क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, हमें रेफरेंस स्ट्रिंग भी दे दी जाती है, बता भी दिया जाता है मेमोरी की 3 स्लॉट्स हैं या 4 स्लॉट्स हैं, और बताया जाता है कि अगर हम किसी भी एल्गोरिदम को यूज करें, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को यूज करें, कोई एक एल्गोरिदम मेंशन कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बचाएं कि कितने पेज फॉल्ट अक्कर होंगे। तो इसलिए हम साथ साथ इनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसको पेज नंबर 2 चाहिए था, लेकिन 2 तो हमारी मेमोरी में नहीं है, इसका मतलब पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। अब क्या होगा, हमारा सीपीयू जो है वो इस सेकेंडरी मेमोरी में देखेगा पेज 2 को, जो कि यहां पे हमें नजर आ रहा है, इस पेज 2 को लोड करवा देगा हमारी मेन मेमोरी में। तो पेज 2 आ गया। हमारा जो सीपीयू है वो इसकी जो भी इसको कह लें कि उसने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होगी वो परफॉर्म करेगा, जो भी इसको स्पेस से इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगी उसको यूटिलाइज करेगा। तो ये पेज जो लोड करवाता है ना, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करवाता है। सीपीयू पेज डिमांड करता है, अगर उसको पेज ना मिले तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट करता है और उसको बताता है कि सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए पेज नंबर 2 चाहिए, जो कि रैम में अवेलेबल नहीं है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, देखता है कि आप पेज नंबर 2 अवेलेबल है या जो रिक्वायर्ड पेज है वो अवेलेबल है। अब वो पेज हमारी अगर तो सेकेंडरी मेमोरी में होगा, वो उसको लोड करवा देगा हमारी मेन मेमोरी में। तो इस तरह से पेज 2 लोड हुआ, हमारा सीपीयू ने इसको यूटिलाइज किया। उसके बाद हमारे पास अब ये सिचुएशन हो गई कि हमारे पास मेमोरी में इस वक्त पेज 2 पड़ा है। अब हमारे सीपीयू को जरूरत पड़ी पेज नंबर 4 की। जब उसको पेज नंबर 4 की जरूरत पड़ी, मेमोरी में तो पेज नंबर 4 नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पेज नंबर 4, जो कि हमें यहां पे नजर आ रहा है, इसको लोड करवा देगा मेमोरी में। जब पेज उसको नहीं मिला तो यहां पे क्या अक्कर हुआ था, पेज फॉल्ट अक्कर हुआ था, और फिर उसके बाद पेज नंबर 4 लोड हो गया। पेज नंबर 4 लोड होने के बाद हमारे पास अब ये सिचुएशन है कि हमारे पास पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4 इस वक्त मेमोरी में पड़ा है। नेक्स्ट उसको जरूरत पड़ी सीपीयू को पेज नंबर 0 की। पेज नंबर 0 तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास 2 और 4 है। 0 हमारी सेकेंडरी मेमोरी में है। हमारा सीपीयू जो है वो पेज नंबर 0 को लोड करवा देगा। ठीक है, ये पेज फॉल्ट था एक, क्योंकि 0 नहीं था इसलिए बाद में पेज फॉल्ट हुआ और हमारे सीपीयू ने यहां पे 0 को लोड करवा दिया। अब इसके बाद हम इस कंडीशन में कि हमारे पास पेज 2, पेज 4 और पेज 0 है, हमारे सीपीयू ने डिमांड किया पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 तो ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पेज हिट होगा। जो एच लिखा हुआ है, एच का मतलब पेज हिट। पेज हिट का मतलब होता है हमारे सीपीयू को जिस पेज की जरूरत हो वो पेज ऑलरेडी हमारी रैम में या हमारी मेन मेमोरी में अवेलेबल हो, तो वही पेज हिट होता है। हमें पेज 4 की जरूरत थी, पेज 4 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस वक्त हमारे पास पेज 2, 4 और 0 हमारी मेमोरी में है। अब हमें जरूरत पड़ गई पेज नंबर 6 की।
आप देखें पेज नंबर 6 तो हमारे पास है नहीं, तो ये एक क्या हुआ, एक पेज फॉल्ट अकर हुआ। अब हमारे जो सीपीयू, अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने देखा कि पेज नंबर 6 जो है वो तो मेरे पास सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको उसने जब लोड करवाना है तो ऑब्वियसली हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें तो 3 स्लॉट हैं और वो 3 स्लॉट फिल हैं, उनमें ऑलरेडी कोई ना कोई पेजेस हैं। इसका मतलब है कि पेज नंबर 6 के लिए उसको किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी पेज 6 को किसी पेज के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। किस पेज के साथ रिप्लेस करेंगे, वो रिप्लेसमेंट होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम करता है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से क्या मुराद है कि अब पेज नंबर 6 है तो इसने देखना है कि पेज नंबर 6 से आगे जो अगले पेज हैं जो कवर हो गए वो नहीं, जो पेज नंबर 6 के बाद आने वाले पेज हैं उनमें देखेगा कौन सा ऐसा पेज है जो नियर फ्यूचर में नहीं यूज हो रहा। ठीक है, नियर फ्यूचर का मतलब कि अनकरीब उसने यूज नहीं होना, वो कहीं पे बाद में जाके काफी देर बाद यूज हो रहा है, इसने ऐसे पेज को फाइंड आउट करना है। हमारे केस में देखें इस वक्त हमारे पास जो सिचुएशन है हमारे पास पेज 2, 4 और 0 पड़ा है, तो अब ये 6 पे है हमारा सीपीयू ने ना, ये उसको 6 पेज चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ने 6 नंबर पेज को किसी के साथ रिप्लेस करना है। तो हमने देखना 6 से आगे जितने भी पेजेस हैं उनमें 2, 4 और 0 में से कौन सा ऐसा पेज है जो नियर फ्यूचर में यूज नहीं हो रहा। आप देखें पहले तो 7 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 2 है, लेकिन 2 यहां पे यूज हो रहा है, इसके ऊपर लाइन लगा देते 2 यूज हो रहा है, फिर उसके बाद 6 भी है, फिर दोबारा 2 है, 7 है, 0 यहां पे यूज हो रहा है। आप देखें हमारे केस में यहां पे एक पेज आ रहा है 4 नजर, 4 तो आप देखें इन फ्यूचर कहीं पे यूज ही नहीं हो रहा, इस पूरी स्ट्रिंग में देखें 4 तो कहीं पे यूज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है वो 4 को रिप्लेस कर देगा 6 के साथ। अब हमारे पास हमारे मेन मेमोरी में पेज 2, 6 और 0 इस वक्त पड़ा है। नेक्स्ट पेज जो है जिसकी डिमांड आई सीपीयू की तरफ से वो है पेज नंबर 7। अब पेज नंबर 7 तो हमारी इस मेमोरी में नहीं है, तो पेज नंबर 7 को लोड करवाना पड़ेगा, लेकिन हमारी तो ये जो मेमोरी है ये तो ऑलरेडी फिल है, इस पे तो सारे पेजेस पड़े हुए हैं, 3 स्लॉट हैं, 3 की 3 स्लॉट फिल हैं। अब पेज नंबर 7 पे हैं इस वक्त हम, अगर आप यहां देखें हम पेज नंबर 7 पे हैं। पेज नंबर 7 से हमने अगले पेजेस जो इसके बाद आने वाले पेजेस हैं उनको देखना है, उनमें देखना है कि पेज 2, 6 और 0 इन तीनों में से कौन सा ऐसा पेज है जो नियर फ्यूचर में यूज नहीं हो रहा या जो सबसे बाद में यूज होगा इन तीनों में से। तो अगर देखें तो पेज नंबर 2 तो यहां पे यूज हो रहा है, उसके बाद पेज नंबर 6 भी यूज हो रहा है, पेज नंबर 0, इन तीनों में से देखें 2, 6 और 0 में से 0 ऐसा है जो नियर फ्यूचर में नहीं यूज हो रहा, यानी 2 और 6 के बाद जाके कहीं पे यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के मुताबिक हम पेज 0 को रिप्लेस कर देंगे किससे, पेज 7 के साथ। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास अब हम इस सिचुएशन में पेज 2, 6 और 7 हमारे पास है और हमारे पास डिमांड किसकी आ गई, पेज नंबर 1 की डिमांड आ गई। पेज नंबर 1 तो हमारी मेमोरी में नहीं है, यानी इसको अब लोड करवाया जाएगा। पेज नंबर 1 को लोड करवाया जाएगा तो पेज 2, 6, 7 में से किसी के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। हम देखेंगे पेज नंबर 1 से बाद आने वाले पेजेस में से इन तीनों में से 2, 6, 7 में से कौन सा ऐसा पेज है जो सबसे देर से सबसे बाद में यूज होगा। तो देखें पेज नंबर 1 के फॉरन मोस्ट जो नियर है वो तो 2 है, इसका मतलब 2 को हम इग्नोर करेंगे, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2 है, फिर 7 है, इसका मतलब है 2, 6, 7 में से 7 सबसे ज्यादा दूर है पेज नंबर 1 से, तो इसका मतलब है हम 7 को रिप्लेस करवा देंगे। ये तो एक पेज फॉल्ट था ना, क्योंकि इसमें पेज नंबर 1 नहीं था इसलिए ये एक पेज फॉल्ट था और हमने 7 को पेज 1 से रिप्लेस करवा दिया। इस वक्त हमारी मेमोरी में अब पेज आ गए पेज नंबर 2, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 1। इसके बाद पेज नंबर 2 की जरूरत पड़ी, डिमांड की हमारे सीपीयू ने पेज नंबर 2 की। पेज नंबर 2 की जब डिमांड की तो आप देखें पेज नंबर 2 तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, इसका मतलब है ये पेज हिट हुआ, एच से मेंशन कर दिया, पेज हिट हो गया। अब पेज 2 के बाद फिर ये नेक्स्ट इसको जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं पेज नंबर 6 आ गया। तो हमारे पास इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, पेज 2, 7 और 1 पड़ा है, हमें जरूरत किसकी है, पेज नंबर 6 की। तो हमें इन तीनों में से किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। हम देखेंगे पेज नंबर 2, 7, 1 में से कौन सा ऐसा है जो सबसे बाद में यूज होगा। देखें 6 के फौरन बाद 2 भी यूज हो रहा है, 7 भी, 1 तो आगे यूज ही नहीं हो रहा कहीं पे, इसका मतलब है हम 1 के साथ पेज को 6 को रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास मेमोरी में आ गया पेज नंबर 2, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 6, और हमें अब चाहिए क्या है, पेज नंबर 2 चाहिए। ठीक है, 6 के बाद 6 तक पहुंच गए थे ना, 6 के बाद पेज नंबर 2 आया, पेज नंबर 2 तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, इसका मतलब ये पेज हिट हुआ,
नीचे एच लिखा गया, पेज हिट हुआ। 2 के बाद आप देखें हमें पेज नंबर 7 की जरूरत पड़ी, तो अब आप देखें हमारे पास 2, 7 और 6 अवेलेबल था, तो 7 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब फिर पेज हिट होगा। 7 भी अवेलेबल, लास्ट पे आ गया 0। इस वक्त हमारे पास जो कंडीशन है उसमें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2, 7 और 6, ये देखें 2, 7 और 6 पेज पड़ा हुआ है, 0 पेज चाहिए, इसका मतलब पेज फॉल्ट अक्कर हुआ, 0 नहीं है। 0 नहीं है तो हमें कुछ रिप्लेस करवाना पड़ेगा उस पे, जो कि आप कह लें कि इन फ्यूचर सबसे बाद में यूज हो रहा हो, ठीक है, नियर फ्यूचर में जो यूज ना हो रहा हो। अब तो 0 पे तो हमारी स्ट्रिंग ही खत्म हो रही है, इसका मतलब है हम इनमें से किसी के साथ भी रिप्लेस करवा सकते हैं। तो कहीं जगहों पे कुछ लिटरेचर में आपको यह भी मिलेगा, वो कहेंगे जो सबसे पहले पेज आया उसके साथ इसको रिप्लेस करवा दिया जाए। तो सबसे पहले जो पेज आया है वो तो हमें पता है पेज 2 शुरू से ही चलता आ रहा है, तो हमें इस सूरत हाल में हम अगर इस तरह से फॉलो करें तो हम क्या करेंगे, पेज 2 को रिप्लेस कर देंगे पेज 0 के साथ, ठीक है। अदरवाइज कुछ जगहों पे आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा जिसमें वो कहेंगे कि आपकी ये स्ट्रिंग खत्म हो रही है, अब आप इसको किसी के साथ भी 2, 6, 7 जिसके साथ आप चाहते हैं आप रिप्लेस कर दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहां पे तो वैसे ही एंड हो गया हमारा, तो आप उसको किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब इस केस के अंदर आप देखें हमारे पास कितने पेज फॉल्ट अकर हुए, हम इनको काउंट कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ एफ यहां पे लिखे हुए हैं हमारे केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पेज फॉल्ट अकर हुए। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था, क्या हम इसको रियल लाइफ सिनेरियो में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं, तो इसका आंसर है हम इसको नहीं यूज कर सकते। रीजन क्या है, आपने देखा होगा कि इसने जब भी पेज रिप्लेस करना होता है तो इसमें वो फ्यूचर में देखता है कि इन फ्यूचर कौन सा पेज जो है वो सबसे नजदीक है जिसने यूज होना है, और कौन सा पेज ऐसा है जो नियर फ्यूचर में यूज नहीं हो रहा। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, हमारे सीपीयू को जब प्रोसेस चाहिए होता है या उसको एडवांस में नहीं पता होता कि मैंने किन किन पेजेस को यूज करना है, ये तो जो यूजर यूज कर रहा होता है उसकी इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि यूजर उसको क्या इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे ही यूजर को इंस्ट्रक्शन देता है फिर उसने देखना होता है उस पेज को जाके, तो हमें एडवांस में नहीं पता होता है कि इन फ्यूचर कौन सा पेज यूज होगा कौन सा पेज नहीं यूज होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच जरूर है जिसका आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप समझा दिया कि किस तरह से इसको एज अ हम देख सकते हैं कि इसको इंप्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको कहीं पे नजर नहीं आएगी। तो यहां पे हमने जिस तरह काउंट भी किए थे, हमारे टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 8 थे, तो यहां पे भी मैंने मेंशन कर दिया टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 8। उम्मीद है आपको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।